नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। हिमाचल प्रदेश में एक लेटेस्ट अपडेट जो है रिगार्डिंग पटवारी एग्जाम वो हम आपके बीच में देने आए हैं। ठीक है, आपको पता ही है 14वीं विधानसभा चली हुई है, मॉनसून सत्र जो है वो चला है और धर्मशाला से जो विधायक हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने एक सवाल पुट किया कि पटवारी भर्ती को लेके, वो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियरली उतना विजिबल ना भी दिखे, तो मैंने यहाँ पे भी रखा है सवाल। इन्होंने सवाल क्या पूछा सरकार से, हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने पूछा, क्या यह सत्य है कि प्रदेश कैबिनेट द्वारा पटवारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो इन पदों की संख्या कितनी है तथा इन पदों को भरने संबंधी मांग पत्र किस आयोग या एजेंसी को भेजा गया है एवं यह भर्ती प्रक्रिया जो है वो कब तक आरंभ कर दी जाएगी? तो ये सवाल जो है वो किया गया आज, क्योंकि आपको पता है फिर इसका जो आंसर है वो देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। हमारे जो राजस्व मंत्री हैं नेगी जी, उनका क्या मानना है कि पटवारी भर्ती कब तक हो पाएगी? आप बच्चों के भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो डाउट्स इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया वो भी आप सुनिए जरा। आंसर ये आया कि जी हाँ, प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पटवारियों के दिनांक 1/1/2023 से 31/12/2027 तक। अब यहाँ पे एक लाइन समझने की जरूरत है आपको स्टेटमेंट को देखना होगा कि 2023 से लेके 2027 तक, यानी कि इस सरकार के पूरे कार्यकाल में सिर्फ पटवारी भर्ती एक बार ही आने वाली है, ये आपको समझना होगा। तक रिक्त होने वाले कुल 874 पोस्ट ही हैं, इसके अलावा नहीं है। 974 भी नहीं है, वो शायद गलती हुई होगी सीएम से जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी। ओनली एंड ओनली ये कह रहे हैं कि 2023, 24, 25, 26, 27 आने वाले इन 4-5 सालों में सिर्फ 874 पोस्ट होंगी वेकेंट, किसकी? पटवारी की। और उसको पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन, प्रशिक्षण तथा भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये बात सही है, ये हमने आपको पहले भी बताया था जब कैबिनेट से ये भर्ती पास हुई थी। लेकिन उसके बाद देखिए, उपरोक्त 874 पदों को भरने हेतु मांग पत्र निकट भविष्य में भर्ती अभिकरण जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश आरसीए ही होगा, क्योंकि एचपीपीएससी हार्डली इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा, आरसीए के माध्यम से होगा। आरसीए अब बन गया है क्योंकि इससे पहले एसएससी था, सबको पता है, को भेजा जाना है। और इन पदों को भरने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अन्य परामर्शी विभागों के साथ विचाराधीन है। मामले में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श पूर्ण करने के उपरांत इन पदों को भरने हेतु मांग पत्र जल्द ही भर्ती अभिकरण को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा। ये जो है ये जवाब आया आपके जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, पटवारी एग्जाम के लिए। तो अब आपका एक सवाल और यहाँ पे बनेगा, जो ये स्टेटमेंट दी गई है कि सर अभी भी जो है ये विचाराधीन क्यों है? क्योंकि एक स्टेटमेंट आई थी कि इसको भी स्टेट कैडर कर दिया गया है। जैसे आज सुबह एक अपडेट पुलिस पे भी मैं दूंगा आपको, ग्राउंड कब होगा, और पुलिस पे भी पुलिस का आपको पता ही है पहले से एक वो स्टेट कैडर है, उसके लिए बिल जो है वो भी पास हो गया है विधानसभा से। यहाँ पे ये विचार विमर्श करेंगे अभी भी, ठीक है, और उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगी। और इवन अगर आप देखेंगे तो जनवरी में ही मैंने आपको बता दिया था, पिछली जनवरी को, कि 2024 में पटवारी भर्ती नहीं होगी, और वैसा ही हुआ है। इवन मैं वो आपको वीडियो भी भेज दूंगा अगर आपने वो देखनी है। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में, आप चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है। फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है 10,000 सवाल भेजे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पटवारी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के लिए, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये कब तक आएगी? 2025 में मैंने कहा मिड तक तो ये नहीं आएगी। हाँ, अभी भी कम से कम आप कह सकते हैं 6 से 8 महीने बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी 2025, या फिर क्योंकि देखो 27 तक तो इन्होंने लिखा ही है कि इतनी पोस्ट हैं वेकेंट होंगी,
2023 से 27। तो ये इस सरकार की सिर्फ एक ही भर्ती होगी, मतलब पूरे 5 साल में एक ही बार आएगी, वो इनके ऊपर है कब जैसे करेंगे। हो सकता है 26 में करें जब एक ही साल रह जाए। ऐसे भी आपको पता होगा कि कोई भी नई सरकार होती है तो मैक्सिमम जो काम होते हैं उसके जो थर्ड ईयर होती है ना, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड या फोर्थ ईयर आप कह सकते हैं। सो ये बिग अपडेट है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो सोचते हैं पटवारी एग्जाम को क्रैक करना। 874 पोस्ट है, कैबिनेट से मंजूरी मिली है जैसे पुलिस को मिली थी, और लगभग एक साल बाद ये स्टार्ट हो ही गया। सेम वे में मुझे लगता है ये भी सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस एग्जाम के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेपरेशन जो है आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पटवारी एग्जाम में ये एक है ना, कैबिनेट से इसको, मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिल चुकी है। और इवन आपने देखा होगा बीते दिनों ये चर्चाएं बहुत सारे मंत्रियों ने कहा, उनसे सवाल किया गया बार बार पटवारी भर्ती के ऊपर कि कब जैसे होगी, क्योंकि कैबिनेट से तो बहुत पहले ही पास हो चुकी है ना, और सभी कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी होगी। बट स्टिल, है ना, वो आपको भी पता है ये सरकार थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि आरसीए जो है वो बिजी है ना। बहुत सारे पेपर जो अभी रहते हैं निकालने के लिए थोड़े से ही रहते हैं, और शायद 1 मंथ के अंदर अंदर सारे ही पेपर जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे, है ना। जो आपने लेटेस्ट बयान भी देखे होंगे अलग अलग विभागीय मंत्रियों के द्वारा। एज फार एज इसके पैटर्न की बात करें, ये हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, मैं इसके पूरे पे नहीं जाऊंगा, है ना। 100 नंबर का होता है, लेकिन आप अपने आप से पूछे कि क्या आपका मैथ्स स्ट्रांग है, क्योंकि अगेन मैथ्स के आपने देखा पुलिस में भी पहले 8 नंबर के होते थे, वो 20 तक बढ़ गया। तो मैथ्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर हो जाए। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, ये रहेगा ही रहेगा, है ना। और जीके तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो तो चलिए जब ये आएगी तब का आपने देखना है। बट हाँ, ये इसका एक पैटर्न रहता था। लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था प्यारे बच्चों, 2019 के बाद ये नहीं हुआ है, और 2019 से पहले, है ना, आपने देखे होंगे। अब बहुत मुश्किल है 2 बार इसको एक ही सरकार के अंदर होना, है ना, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं चीजों को। चलिए, तो ये बातें हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं। ठीक है, मैथ्स के ये कुछ एक चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने चाहिए अगर आप इस एग्जाम के लिए फुली डेडिकेटेड हो। कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करें, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एरिया, परसेंटेज, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इस पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं। पुलिस का अपडेट दूंगा जल्दी से। और हिंदी के ये 25 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश के भाई 25 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जीके के 25 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बट ये कुछ एक मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरी है ना, साइंटिफिक ये है, करंट अफेयर है। चलिए, ये वाली बातें हमने कर ली हैं, और यहाँ पे बकायदा आपको बताया था स्ट्रेटेजी हमने क्लास में भी, कि ऐसे ऐसे एक एक सवाल कौन कौन से चैप्टर से आया, कहाँ से आया उठ के, वो सारी चीजें हमने पहले भी आपसे डिस्कस की थी। आप अगर चाहते हैं बैच ज्वाइन करना हमारा लेटेस्ट न्यू ईयर पे आएगा, ठीक है, 2025 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट करिएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और यस, एक अपडेट जो मैं देना चाहूंगा आपको, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो कि अब इसका ग्राउंड जो है वो आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जी ग्राउंड कब तक होगा। वैसे तो बता दिया है कि आपके लास्ट जैसे में ये हो जाएगा दिसंबर के, बट मेरा ऐसा मानना है ये आपके जैन 15 के बाद या उसके आसपास हमें देखने को मिलेगा। ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हो चुके हैं, अब इसके आसपास वो इसको कंडक्ट कर लेंगे। सो अब जो है आप दौड़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जैन 15 से पहले भी हो सकते हैं और जैन 15 के बाद भी हो सकते हैं 15 दिन। ठीक है, आप वो मान के चलिए, तो विद इन आई थिंक आपके पास हार्डली 30 दिन भी नहीं बचे हैं, और अब आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर हम इस एग्जाम की बात करें, पुलिस एग्जाम की। ठीक है, और रिटर्न की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, और पुलिस का हमारा बैच भी चला हुआ है, संकल्प बैच, जो कि 2000 रुपए का है, लेकिन ऑफर चला हुआ है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ 999 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सूरज सर को मैसेज करिए, कॉल करिए कि सर हमें ऑफर दे दें नए साल का। ठीक है, 7807922400। ठीक है, सो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन करिए स्टडी नाइट चैनल को। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसमें आपको ढेर सारी पीडीएफ्स, फाइल्स, मॉक टेस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यही था अपडेट जो आप जानना चाहते थे इतने लंबे टाइम से। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। सभी को अंत में राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके एवरीवन।